बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑटिज़म में डाइट का क्या रोल है, और हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ डाइट देने से या उनको रिस्ट्रिक्ट करने से जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं उनकी ऑटिज़म की सिम्टम्स हैं उसमें कोई बेहतरी आती है। और लास्ट टाइम हमने जो बात की थी इसमें हमने बात की थी दो डाइट्स के बारे में, जिसमें एक तो थी ग्लूटेन फ्री डाइट और केज़ीन फ्री डाइट। और ये हमने डिस्कस किया था कि इन डाइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के कोई भी इतने कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास नहीं है जो सपोर्ट करें कि इनको रोकने से वाकई ही इन बच्चों में कोई फ़ायदा होता है। रादर ये ज़रूर था कि जब इन डाइट्स को रोकते हैं तो बच्चे कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स और जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी डाइट से उनसे डेफिशिएंट हो जाते हैं, जो उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आज हम कुछ और डाइट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट, जैसे कि थोड़ा नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि ये ऐसी डाइट है जिसमें कीटोन्स बनती हैं बॉडी में, और वो डाइट वो होती है जो कि रिच इन फैट्स होती है। तो कीटोजेनिक डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें हाई क्वांटिटी में फैट्स हैं, वेरी लो क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स। ये कहा जाता है कि 90% जो डाइट है वो कीटोजेनिक वो आपकी फैट्स के ऊपर कंप्राइज होती है, और 7% प्रोटीन और 3% कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैसे कीटोजेनिक डाइट जब हम देते हैं तो वो कैसे एक्ट करती है और कैसे इन बच्चों की जो ऑटिज़म के हैं उनकी सिम्टम्स को बेहतर कर सकती है। तो बेसिकली दो मेन मैकेनिज़म्स हैं जिसके ज़रिए कीटोजेनिक डाइट जो है वो ये प्रपोज किया जाता है कि वो काम करती है। एक तो ये कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, उसको नॉर्मलाइज करती है। क्योंकि ये हाइपोथेसिस है कि जो बच्चे ऑटिज़म के हैं उनके ब्रेन के अंदर गाबा और डोपामीन के जो न्यूरोट्रांसमीटर इनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो ये उसको रिस्टोर करती है। सेकेंडरीली लास्ट जब हमने ग्लूटेन और केज़ीन फ्री डाइट की बात की थी, हमने उसमें डिस्कस किया था गट माइक्रोबायोटा के बारे में, यानी हमारी आंत के जो सेहतमंद बैक्टीरिया हैं उनके बारे में, कि वो कैसे एक नॉर्मल ब्रेन को गट ब्रेन जो एक्सिस के ज़रिए उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये क्या करती है कीटोजेनिक डाइट, क्योंकि ये लो इन कार्ब्स है और हाई कार्ब्स जो हैं वो इन गट फ्लोरा को, गट माइक्रोबायोटा और यीस्ट को ओवर ग्रो कर देते हैं, तो ये उस बैलेंस को रिस्टोर करती है। सो इस तरीके से ही गट माइक्रोबायोटा के ज़रिए जो हमारे गट ब्रेन एक्सिस है उसके ज़रिए ब्रेन को इफेक्ट करती है। अब क्या ये डाइट देने से और इस मैकेनिज़्म के ज़रिए से वाकई ही इन बच्चों की जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव करती हैं? इस पे हम जब लिटरेचर को सर्च करते हैं तो लिटरेचर में काफ़ी स्टडीज़ हैं इसके ऊपर, जिसमें ये डाइट को रिस्ट्रिक्ट करके उसके इफ़ेक्ट्स को देखा गया। स्पेशली मैं एक स्टडी का जिक्र करूँगा जिसमें 3 से 8 साल के तकरीबन 50 बच्चों पे इसको ट्राई किया गया, जिनको कीटोजेनिक डाइट इंट्रोड्यूस की गई और देखा गया कि क्या इन बच्चों की सोशल और कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं कि नहीं। तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ये शो करते हैं कि ये इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन बच्चों में नहीं देखा गया कंपेयर टू दोज जो नॉर्मल डाइट ले रहे थे। सो इन कंक्लूजन कीटोजेनिक डाइट का कोई बहुत सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट नहीं है टू इम्प्रूव द फंक्शंस, सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ दीज चिल्ड्रन। रादर कीटोजेनिक डाइट देने के अपने कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि इसकी एफिकेसी को फर्दर कंप्रोमाइज़ करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इसके साथ एडहेरेंस है। बहुत सारे बच्चे इसके साथ एडहेरेंस नहीं कर पाते, और एक स्टडी तो ये शो करती है कि 70% ऑफ जो बच्चे थे जिनको कीटोजेनिक डाइट पे रखा गया अल्टीमेटली दे क्विट। उसकी वजह इसका टेस्ट, सेकेंडरीली
जब हम कीटोजेनिक डाइट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे बहुत सी जीआई डिस्टर्बेंस बच्चों में क्रिएट होती हैं, जिसमें उनके कॉन्स्टिपेशन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, तो उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते। एंड थर्ड एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम ऑटिज़म के बच्चों की बात करते हैं, दे हैव उनका ऑलरेडी उनको डिफरेंट इश्यूज हैं सेंसरी विच आर रिलेटेड टू टेस्ट टेक्सचर, वो डिफरेंट टेस्ट और टेक्सचर्स को पसंद नहीं करते और उनकी सिलेक्टिव ईटिंग हैबिट्स होती हैं। तो जब हम उनको कीटोजेनिक डाइट इंट्रोड्यूस करते हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते। प्लस ये कि कीटोजेनिक डाइट देने से बहुत से अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो कि उनकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सो इन कंक्लूजन, गिविंग कीटोजेनिक डाइट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करती ऑटिज़म के बच्चों की सिम्टम्स को, उनकी इम्प्रूवमेंट में। नाउ द नेक्स्ट डाइट विच इज़ कॉल्ड एज Feingold diet. The Feingold diet was basically introduced in 1970s और ये बेसिकली इसमें किया ये जाता है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डाइट के अंदर प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड डिफरेंट जो कलरिंग डाइज हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च है कि ये जो चीज़ें हैं जब ये डाइट में एक्सेस मकदार में होती हैं तो ये क्या करती हैं कि इन बच्चों की सिम्टम्स को वर्स करती हैं। अगेन द मैकेनिज्म इज़ द सेम कि ये कैसे करती हैं कि वो जो गट माइक्रोबायोटा है, जो हेल्दी हमारी गट की बैक्टीरियन, उनको इम्बैलेंस कर देती हैं, उनके फंक्शन को इम्पेयर कर देती हैं। वो जो गट ब्रेन एक्सिस है उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे ब्रेन के इमोशंस को, उसकी कम्युनिकेशंस को, सोशल स्किल्स को रेगुलेट करने में वो इम्पेयर हो जाती है। क्या वाकई ही ये चीज़ें ऐसा करती हैं? जब हम लिटरेचर को सर्च करते हैं तो उसमें हमें कुछ एविडेंस तो मिलता है कि ये चीज़ें वाकई ही इन बच्चों की जो कुछ सिम्टम्स होती हैं, कुछ जो उनकी प्रॉब्लम होती हैं उसको वर्स करती हैं। इसमें स्पेशली मैं बात करूँगा हाइपर एक्टिविटी की। तो ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है अब कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये चीज़ें ऑटिज़म के, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बच्चों के जो हाइपर एक्टिविटी है उसको वर्सन करती हैं। तो इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने से ये हाइपर एक्टिविटी इन बच्चों की बेहतर होती है। तो इन कंक्लूजन आज की वीडियो में हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि गिविंग कीटोजेनिक डाइट इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज़म। यानी कीटोजेनिक डाइट देने के कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स नहीं हैं। यस, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि स्पेशली हमें जो ये कोला ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, या इस तरह की जो कैंड फूड, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, जो बच्चे बड़ा कॉमनली आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल से हाइपर एक्टिविटी का एलिमेंट इन बच्चों में ज़रूर रहता है। थैंक यू वेरी मच।